विजय चौधरी जो कि बिहार की सरकार में मंत्री हैं, वो तटस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि विपक्ष बहुत गुंडागर्दी कर रहा था, हंगामा कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ, ये दोनों तरफ से हुआ। अब इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने कुछ सर्वे किया, सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को चोर कहा है, आपकी राय क्या है? 33% लोगों ने कहा मर्यादा को लांघा, 49% लोगों ने कहा कहने का मतलब घोटाला था, 16% लोगों ने कहा कि गुस्से में बोले हैं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का रिकॉर्ड, क्या जानबूझकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को चोर कहा है? 62% लोगों ने कहा जानबूझकर कहा, 33% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, मुंह से निकल गया, और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी से एजाज अहमद, प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एजाज अहमद के पास चलूंगा, उनसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मसले पर, विधानसभा में जो कुछ हुआ, इस मसले पर आपकी राय। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह से अमर्यादित भाषा, अभद्र भाषा और अपने से बड़ों के प्रति जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए, ये कहीं ना कहीं उनके संस्कार, उनकी सोच और उनके द्वारा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपने स्कोर को बढ़ाने की राजनीति चल रही है, होड़ चल रही है। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया कि आसन को उनको डांटना पड़ा, और उन्होंने कहा कि कंडक्ट हम करा रहे हैं कि आप करा रहे हैं। एक डिप्टी सीएम को इस तरह की भाषा बोलने पर डांट पड़ती हो तो इसी समझ सकते हैं कि कहां परिस्थिति है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, हमारे स्पीकर नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है। जब पहले वाले डिप्टी सीएम को लगा, जो आजकल बड़े बयानवीर बने हुए हैं, कि हम तो उनसे पीछे छूट गए हैं, तो आज उन्होंने उससे बढ़ करके भाषा इस्तेमाल कर दिया और लालू जी के राजनीति सानिध्य में, उनके पाठशाला में, राजनीति में नाबालिग से बालिग हुए व्यक्ति, उनके संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, ये अशोभनीय है। ये कहीं से टॉलरेंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरह की भाषा अपने से बड़ों और सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के सोच रखने वाले, गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने वाले, उनको सम्मान देने वाले नेता, जिससे कहीं ना कहीं गरीबों की भावनाएं आहत हुई है और शोषितों, वंचितों को ये लगा है कि हमारी आवाज को दबाने का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से घिर चुकी है, जिस तरह से एनडीए एसआईआर के मुद्दे पर घिर चुकी है, आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में ये लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर आप लगा रहे हैं, क्या इस आरोप से राकेश जी आप इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि गुंडागर्दी और शुरुआत तो आरजेडी की तरफ से हुई थी? देखिए मनोज जी, भाजपा मर्यादा में ही बात करती है। भाजपा के पास अपना ही मर्यादा तो दिख ही नहीं रही है। सम्राट चौधरी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप मानते हैं वो मर्यादा है? नहीं, विजय सिन्हा भी जो शब्दों का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, उन्होंने भी कल किसी तरह की भाषा इस्तेमाल की थी। राकेश जी। मनोज जी, लालू जी अपने शासन में जातिवाद, भ्रष्टाचार और पर मत जाइए ना, अभी आप अपना संस्कार बताइए ना, अपना संस्कार बताइए ना। अरे भैया एजाज भाई, मैं अपना संस्कार बताइए। भाजपा का संस्कार यही है क्या? मनोज जी थोड़ा बोलने के लिए समय मिला है तो एजाज भाई एक बार राकेश पोद्दार जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप प्लीज। मनोज जी, हम लोग मर्यादा में ही बात करते हैं। जनता ने लगातार लालू जी को सत्ता से बाहर किया, हमने थोड़ी किया, जनता ने किया। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता ने इनको सत्ता से बाहर रखा। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कौन सी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? 8 बड़े नरसंहार बिहार के अंदर करवा दिए,
कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? कौन नैतिकता आपके पास है? और उसके बाद कहते हैं लालू जी अपने शासन में जातिवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज को बढ़ावा दिया। लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने ही दोषी ठहराया, हमने दोषी तो ठहराया, भाजपा ने दोषी तो ठहराया, बिहार की जनता ने दोषी तो ठहराया, मनोज जी सुप्रीम झूठ कोर्ट ने परोस दोषी रहे हैं। ठहराया। सुन लीजिए, सुप्रीम और कोर्ट लालू का कहीं मामला अभी किया ही नहीं है, हाई कोर्ट से भी मामला नहीं आया। ये सुनिए निचली अदालत का, वो भी स्पेशल कोर्ट का फैसला है। और ये अरे किस सुनिए ना, तरह से झूठ लालू परोसते यादव हैं। लालू झूठ यादव मत न्यायालय परोसा द्वारा कीजिए, सजा पोद्दार लालू जी झूठ मत परोसिए। अरे आप सुनिए लोग तो सुनिए बड़का झूठा पार्टी के आदमी है ही है, ये तो लोग जानता अरे है। राज भाई, लेकिन झूठ मेरे परोसने में बड़े भी आप लोग भाई, महारत हासिल किए हुए हैं। मेरे अरे मेरे झूठ बड़े मत भाई परोसिए सुन ना। लीजिए, आप मेरे सुप्रीम बड़े कोर्ट भाई का सुन सुप्रीम लीजिए, कोर्ट का हवाला कैसे हमने दे थोड़ी दीजिएगा? कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई हमने मामला गया थोड़ी ही नहीं कहा। है तो सुप्रीम कोर्ट का कैसे हवाला? अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने, निचली अदालत ने तो उनको सजा आपता अरे दिया, तो लालू सही की सजा बोलिए ना, न्यायालय सही द्वारा क्यों सजा नहीं हो बोलते चुकी है, हैं? सजा झूठ हो पर चुकी है मेरे वाले आप लोग हो भाई। गए मेरे भाई हैं, सुनिए, झूठा पार्टी सुनने के का झूठा काम लोग करिए। हो गए हैं। अब सुनिए, भ्रष्टाचार के प्रतीक नहीं है, पेरोल पे नहीं चल रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पेरोल पे चल रहे हैं। आप बिरसा मुंडा गलतफहमी के शिकार कोर्ट, है, उनको रेगुलर बिरसा बेल है, मुंडा कोर्ट से चल रहे रेगुलर बेल हैं, है। और बिहार को लूटने, ए पोद्दार जी बिहार को सुधार लूटने लीजिए, वाले। सुधार लीजिए। नहीं जानकारी हो तो मत बैठा कीजिए, नहीं जानकारी हो तो मत बैठा कीजिए उसको। उनको अरे भैया सुप्रीम कोर्ट, जानकारी, आप उनको हाई कोर्ट से बेल मिला लालू हुआ जी है, सजा आपदा रांची है हाई कि कोर्ट नहीं? से। लालू जी सजा आपदा है कि नहीं? जमीन के बदले अरे लोगों से उसमें नौकरी उसमें लिया कि मत नहीं? जाइए ना, जमीन के अभी बदले जो नौकरी, बात है। फिर आप कह रहे कहीं नहीं जाए, अरे आप हम गाली किसकी दीजिएगा बात करें? क्या? अब नहीं हम नहीं, बता किसी को रहे हैं। गाली अरे दीजिएगा, सुनिए ना, किसी को गाली दीजिएगा। हमने आपको गाली देने सर्टिफिकेट का मिल क्या गया किया? क्या? नहीं नहीं, जब सर्टिफिकेट आपने मिल गया कहा, क्या? जब आप बिहार के अरे डिप्टी सीएम है तो किसी को जब गाली दीजिएगा? गाली देने एजाज के लिए जी, आपको डिप्टी सीएम एजाज बनाया गया भाई, है? उसकी नहीं नहीं, इसी डिप्टी मर्यादा सीएम और बनाया गया संस्कार, गाली सुनिए ना, देने के इसी लिए। मर्यादा और संस्कार में ने बिहार की अरे जनता इसी को बाहर मर्यादा रखा के, है। जो आपकी इसी मर्यादा और मर्यादा का संस्कार तो की याद बात है, दिला इसी रहे हैं मर्यादा और आपको संस्कार में बाहर रखा गया। कि एजाज भाई आपके सुन लीजिए, डिप्टी सीएम दोनों बिहार का दोनों गलहंडा है, दोनों का दोनों गलहंडा है। सुन लीजिए ना, मर्यादा में बोल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये संस्कार क्यों खोते जा रहे हैं? ऐसे ही बिहार को लालू जी की संस्कार सब जानता है कि लालू जी का तेजस्वी, तेज प्रताप, अरे तेजस्वी अभी का तो सब भारत, संस्कार जानता है। भारत का और लोग देख सुनिए, रहा है आप लोग के जो संस्कार को, जिस व्यक्ति भारत ने, का लोग देख रहा है आपके संस्कार को। अरे भारत के नहीं, संदीप चौधरी पूरे हमारे देश पास, को विश्व के संदीप लोग देख रहे चौधरी हैं कि हमारे लालू पास जी हैं। एक बार लोगों संदीप को चौधरी के ले पास लिया। चलते हैं। संदीप जी, बाहर तो राजनीतिक अखाड़ा बना ही रहता है, सड़क से संसद तक किस तरीके से हंगामा होता है, लेकिन सदन में थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। हालांकि वो मर्यादाएं देश की संसद में भी टूटती हैं, राज्यों की विधानसभा में भी टूटती हैं, लेकिन ये जो शब्दों के तीर या शब्दों की गिरावट देखी गई है विधानसभा में चुनाव के पहले दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि मर्यादा तोड़ी गई है। समय समय पर जब जिसको मौका मिलता है वो चूकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं बिहार में रहा हूँ, बिहार में मैंने काम किया है, कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और मैं ये मानता हूँ कि सजा जो है या किसी का करप्शन वगैरह चीजें, ये जब व्यक्ति उन पदों पर नहीं रहता। अब आने वाले समय में मोदी जी के लिए क्या हो सकता है, अमित शाह जी के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी जांच हो सकती है, जो पैसा लो, चंदा लो, धंधा लो वाले काम है, जो पुल गिर रहे हैं, गुजरात में भी पुल गिर रहे हैं, बिहार में भी गिर रहे हैं, जगह जगह सड़कें धंस रही हैं। करप्शन कहाँ हुआ, किसने किया, किसको पैसा पहुंचा, कल इस चीज की भी जांच हो सकती है कि किस पार्टी ने जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक अरबों खरबों की संपत्ति से अपने अपने जो कार्यालय है वो बनाकर खड़े कर दिए। ये पैसा कहाँ से आया? अभी जज के पास जो पैसा पकड़ा गया था, जज के खिलाफ जांच क्यों नहीं, वो बात क्यों नहीं उठाई गई, वो पैसा किसका था? तो ये चीजें मुझे लगता है हमारे जो नए पॉलिटिशियन हैं उनको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या मुद्दा। आज की तारीख में बिहार में चुनाव सर पे है और हमें मुद्दे लेकर जाने चाहिए कि गठबंधन सरकार जो नीतीश जी की और बीजेपी की है, उसने क्या बिहार को सर्व किया है, लालू जी से अलग क्या उसने दिया है। क्या आज वहाँ हत्याएं नहीं हो रही है सरेआम? क्या आज वहाँ बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या आज वहाँ पुल नहीं गिर रहे हैं? क्या शिक्षा का स्तर कुछ बदल गया है, या बिहार अब बरसात में नहीं डूब रहा है? वो चीजें बताए, उन चीजों को लेकर जनता के सामने जाए और वोट लेने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि गठबंधन सरकार को फायदा होगा। इन चीजों से फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप बिहार विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी उसी लालू यादव की है। वही आरजेडी पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है जिसको हम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और इसका जिक्र